हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि हमने अपने ब्लॉग में बोला था कि अब हम वेब की चीज़ें स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब से हम वेब के कंटेंट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके, मीन्स वेब का कंटेंट इन द सेंस वेब पेन टेस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें अब स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वेब पे डायरेक्टली मूव करने से पहले हम कुछ वेब के बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक फंडामेंटल पढ़ेंगे, जैसे कुछ टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जैसे कि थ्री वे हैंडशेक क्या होता है वेब में, ठीक है, और स्टेटस कोड क्या होता है, एचटीटीपीएस डीटीपीएस क्या होता है, डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, एसएसएल एंड टीएसएल क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पहले कवर अप करेंगे, उसके बाद हम वेब के अटैक पे मूव करेंगे। ओके, तो आज का जो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे, आज का जो टॉपिक भी है वो है डीएनएस। ओके, तो मूव करते हैं हम अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि डीएनएस है क्या। ओके, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। ओके, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन के बारे में आपको कुछ आइडिया होगा मे बी। ओके, डोमेन वही होते हैं जो नॉर्मली आपने को आईडी या फिर किसी भी ऐसे मीडिएटर एप्लीकेशन के थ्रू आपने या वेबसाइट के थ्रू आपने डोमेन परचेज करा होगा, www.google.com, ये भी हमारा एक डोमेन नेम ही है। ओके, तो ये सारी चीजें डोमेन है। ओके, अब डीएनएस का वर्क क्या होता है हम पहले वो देख लेते हैं। ओके, इससे पहले मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट थिंग जो कवर करेंगे वो होगा व्हाट इज डीएनएस, डीएनएस है क्या। ओके, इसके बाद हम देखेंगे डीएनएस यूज एंड एडवांटेज। ओके, आफ्टर दैट हम मूव करेंगे डोमेन नेम स्पेस एंड देन हायरार्की। ओके, एंड इसके बाद मूव करेंगे हम हाउ डीएनएस वर्क एंड डीएनएस क्वेरी। ओके, तो ये कुछ टॉपिक जो है इतना इनफ है हमारे वेब पेन टेस्टिंग के लिए, मीन्स लाइक एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि डीएनएस वर्क कैसे करता है। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि डीएनएस है क्या, व्हाट इज डीएनएस। ओके, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। ओके, डोमेन नेम सिस्टम से क्या हम समझते हैं, डोमेन नेम से रिलेटेड चीजें होंगी इसमें। ओके, जस्ट वेट मिनट। तो तो इसमें किससे रिलेटेड चीजें होंगी, डोमेन से रिलेटेड चीजें हम देखेंगे। ओके, अब डोमेन हमारा क्या होता है, www.google.com। ओके, अब सपोज करो हमारा जो है ओके, www.0to null.com, ये भी हमारा एक डोमेन नेम ही है। ओके, इसे हम डोमेन नेम नहीं, इसे हम फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम बोलेंगे। ओके, इसमें हमारा होस्ट नेम और डोमेन नेम दोनों ही आता है। डोमेन नेम हमारा जो सिर्फ होगा वो होगा zero2null.com, ये हमारा डोमेन नेम है। ओके, ये हमारा डोमेन नेम है। ओके, तो हमें पता चल गया कि डीएनएस क्या होता है, डीएनएस का वर्क क्या होता है। ओके, डीएनएस का वर्क यही होता है कि जो हमारे आईपी जो है, ओके, आईपी टू डोमेन नेम टू आईपी मैपिंग करता है। ओके, मींस लाइक डोमेन नेम से आईपी में कन्वर्ट करता है, आईपी टू डोमेन नेम। ओके, अब सपोज करो कि हम जब भी गूगल पे या फिर कहीं भी सर्च इंजन पे सर्च करते हैं, कोई वेबसाइट ही ओपन करना होता है, सपोज करो यही हमारा वेबसाइट है www.0to null.com। ओके, तो हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, zero2null.com। ओके, बट जो बैकग्राउंड में है इस जीरो टू नल जो .com है उसको भी एक आईपी असाइन हुई होगी। ओके, तो वो आईपी कैसे, मींस लाइक हमने तो सिर्फ डोमेन नेम लिखा, बट वो आईपी में कैसे रिजॉल्व करता है या फिर आईपी टू डोमेन नेम कैसे रिजॉल्व करता है, उसका काम जो होता है वो डीएनएस का वर्क होता है, ये रिजॉल्व करना। ओके, तो ये हमें पता चल गया कि डीएनएस क्या होता है। ओके, मैपिंग डीएनएस, व्हाट इज डीएनएस, तो डीएनएस का वर्क हमारे क्या है, मैपिंग करना। ओके, आईपी टू डोमेन नेम या डोमेन नेम टू आईपी में। ओके, इतना इनफ है। अब हम देखते हैं डीएनएस का यूज एंड एडवांटेज। ओके, अब सपोज करो डीएनएस का यूज क्या है, यूज हमने देख लिया कि मैपिंग है, यही मेन पर्पस, यही है डीएनएस का मेन पर्पस हमारा क्या है कि मैपिंग करता है। ओके, और इसके एडवांटेज देखते हैं। अब सपोज करो एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक ह्यूमन बीइंग हो। ओके, एक ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ में कितने नंबर रिमेंबर कर सकता है, एक तरह से नंबर याद कर सकता है। ओके, 5 6, आपके फैमिली में कम से कम लाइक 5 6, सपोज करो कि 5 6 नंबर होंगे, आप इतने याद कर सकते हो। ओके, फ्रेंड के भी नंबर याद कर सकते हो। ओके, मैक्सिमम 10 12 आप इतने तक, लास्ट इतने तक याद कर सकते हो। बट जो हमारा नेम जो होता है, नेम हम सपोज करो कि हम एक तरीके से नेम हम बहुत ही लार्ज नंबर तक हम नेम याद कर सकते हैं। आपको यहाँ तक कि अपने फर्स्ट क्लास के भी, या फर्स्ट क्लास में अगर कोई पर्सन होगा तो आप उसका भी नेम याद होगा, बट उसका रोल नंबर आपको याद नहीं होगा। ओके, तो ऐसी चीज है, तो यही है। ठीक है, तो एडवांटेज यही है कि ये जो है हम अपने नेम से किसी भी वेबसाइट के नेम से हम विजिट कर सकते हैं। ओके, यही एडवांटेज है। ओके, इसके बाद हम मूव करते हैं डीएनएस हायरार्की पे। ओके, डीएनएस हायरार्की में जो हम देखते हैं सबसे पहला जो होता है हमारा रूट होता है। ओके, रूट को हम डॉट से डिनोट करते हैं, जैसे सपोज करो support.0to null.com। ओके, यहाँ पे ये जो हमारा डॉट है, ओके, ये हमारा रूट डोमेन है। ओके,
इसको हम रूट से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो होता है, इसके बाद आता है हमारा रूट के बाद आता है हमारा टॉप लेवल डोमेन। ओके, टॉप लेवल डोमेन क्या होते हैं? ओके, ये जितने भी आप देखते हो टॉप लेवल डोमेन .com, .in, gov, edu, जितने भी चीजें हैं जो मतलब वेबसाइट के आप लास्ट में देखते होगे डॉट के बाद जितनी भी आती है com, gov, ओके, ये जितने भी है ये सारे हमारे टॉप लेवल डोमेन में आते हैं। ओके, टॉप लेवल डोमेन के बाद आता है हमारा सेकंड लेवल डोमेन। ओके, सेकंड लेवल डोमेन जो होता है हमारा, एक तरीके से बोल सकते हैं हमारा ये यूनिक नेम होता है। ओके, यूनिक नेम होता है, ठीक है। यूनिक नेम, इंडिविजुअल नेम, या फिर कह सकते हो एक तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन का नेम डिफाइन करता है। ओके, फेसबुक भी है, एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, गूगल है, तो ये मेन क्या कर रहा है, उसी चीज को पर्टिकुलरली डिफाइन कर रहा है। ओके, ये यूनिक भी है, एक दूसरे से कभी सेम नहीं हो सकता। ओके, कॉम तो आप मोस्टली देख सकते हो, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट में आपको कॉम मिल जाएगी। ओके, सपोर्ट मिल जाएगी, सब डोमेन है। ओके, हम अभी बताता हूँ सब डोमेन भी क्या होता है। ओके, ये भी आपको मिल जाएगा, बट ये जो हमारा होता है जीरो टू नल, ये हमारा सेकंड लेवल डोमेन, ये यूनिक नेम होता है। ओके, अब इसके बाद आता है हमारा सब डोमेन। ओके, सब डोमेन जो होता है हमारी किसी भी वेबसाइट के अपर पार्ट, support.google.com, आपने देखा होगा mail.google.com देखा होगा, तो जो अपर पार्ट होता है, जो मेल या फिर सपोर्ट ऐसे, ये जो होता है ये हमारा सब डोमेन ही होते हैं। ओके, ये सब क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं हायरार्की हो गया, अब हम डीएनएस क्वेरी देखते हैं कि नॉर्मली हमने अपने पीसी से सपोज करो कि www.020null.com हमने टाइप करा। ओके, हमें नहीं पता उसकी आईपी क्या है। चलो सपोज करो अगर ये मैंने मेरी वेबसाइट अगर मैंने बनाया तो मुझे पता है कि ये मेरी वेबसाइट है, तो ये मैंने आईपी परचेज करा है। ओके, डोमेन नेम परचेज करा है, तो मुझे पता है आईपी, बट आप सबको नहीं पता। ओके, तो आप नॉर्मली क्या करोगे, 020null.com टाइप करोगे। ओके, तो आप अपने पीसी से ही टाइप करोगे। ओके, पीसी से सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, हमारे लोकल डीएनएस सर्वर पे आएगी। ओके, लोकल डीएनएस सर्वर पे आएगी और चेक करेगी। ओके, कि इसका मीन्स सपोज करो आपने लिखे हो तो ये चेक करेगी और डायरेक्ट आईपी टू लाइक डोमेन नेम टू आईपी में डायरेक्टली रिजॉल्व करेगी यहीं से। अगर लोकल सर्वर डीएनएस में अगर होगा तो यहीं से हमारा रिक्वेस्ट क्या होगा, बैक हो जाएगा। अगर सपोज करो कि नहीं है, ओके, रिजॉल्व नहीं कर पाता, उसको पता नहीं है कि ये क्या 020null.com है कहाँ। ओके, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले रूट डीएनएस सर्वर, जैसे कि मैंने बताया था सबसे ऊपर सबसे मेन हायरार्की में कौन होता है, रूट, तो उस रूट पे जाएगा। रूट को भी तो नहीं पता होता है। ओके, रूट पे जाके चेक करेगा, वो नॉर्मली क्या करेगा, डॉट चेक करेगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा। इसको पता नहीं होगा तो ये क्वेरी को क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा। देन हमारा रूट डीएनएस जो है वो फॉरवर्ड कहाँ करेगा, टॉप लेवल डीएनएस सर्वर पे। ओके, वो फॉरवर्ड टॉप लेवल डोमेन डीएनएस सर्वर पे फॉरवर्ड कर देगा। ओके, इसके बाद टॉप लेवल डोमेन पे हमने क्या देखा था, क्या होती है, com, .in, .gov। ओके, ये सारे, अब इसको नॉर्मली क्या है, अब www.google.com ही अगर हमने डाला है तो यहाँ से हमारा क्या रिप्रेजेंट होगा, com। ओके, तो हमारी कोई वो जो वेबसाइट की क्वेरी होगी वो कहाँ पे जाएगी, com वाले सेक्शन में जाएगी, gov वाले सेक्शन में तो नहीं जाएगी, सिर्फ com वाले सेक्शन में जाएगी। ओके, com वाले सेक्शन में जाके ऐसी सर्च करेगी, सपोज करो ऐसी सर्च करेगी। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ कॉम ही रिजॉल्व हुआ है। ओके, फिर देन क्या करेगा हमारा टीएल टॉप लेवल डोमेन क्या करेगा, हमारा ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर पे सेंड करेगा। ओके, ये रेफर किसका देगा, ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर का देगा। ओके, फिर ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर से हमारी क्वेरी रिजॉल्व होगी। ओके, यहीं से मेन चीज हमारी क्वेरी जो होगी यहीं से रिजॉल्व करेगी कि सपोज करो हमारा 10.0.0.5 है हमारी आईपी, एक तरीके से सपोज करो कि ये है 10.5 हमारी आईपी है, और डायरेक्टली फिर ये लोकल डीएनएस सर्वर पे सेंड होगी और देन हमारे पीसी पे ओपन होगी। और क्या करेगी, एक बार तो रिजॉल्व हो गया है। ओके, एक बार रिजॉल्व होने के बाद ये अपने कैचे में स्टोर कर लेगा। ओके, कैचे में स्टोर करके अगर नेक्स्ट टाइम जब भी हम क्वेरी करेंगे तो वो डायरेक्टली लोकल डीएनएस सर्वर से डायरेक्टली रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये चीज अभी हम देखेंगे। हमारे पास कौन सी टॉपिक लास्ट बची है, डीएनएस क्वेरी। ओके, डीएनएस क्वेरी में ही हम देखते हैं रिकर्सिव क्वेरी और आइटरेटिव क्वेरी। ओके, रिकर्सिव क्वेरी में क्या होगा, जनरली पीसी टू लोकल डीएनएस सर्वर तक की क्वेरी रहेगी, लिमिटेड। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बार पहले क्या हुआ, ये पूरा स्टेप फॉलो करा, एक पूरा लाइफ साइकिल फॉलो करा। ओके, बट नेक्स्ट टाइम अगर सेम चीज को हम अगर यूज करें, सपोज को नेक्स्ट टाइम हम सेम चीज सेम वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, लोकल डीएनएस सर्वर में एज अ कैचे स्टोर करा, डायरेक्टली हमारी क्वेरी वहां जाएगी, वहां से डायरेक्टली
रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, तो इसी क्वेरी को क्या बोलते हैं, इसी को रिकर्सिव क्वेरी कहते हैं। इटरेटिव क्वेरी जो होता है इस पूरे प्रोसेस को आइटरेटिव क्वेरी करता है कहते हैं। ओके, क्लियर है। और वन मोर थिंग, हमारी क्वेरी जो होती है हमेशा तीन ही चीज मीन्स लाइक अगर रिक्वेस्ट करते हैं रिस्पॉन्स में देती है। ओके, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगी, नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगी या फिर रेफर आएगा। ओके, पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या होता है? ओके, पॉजिटिव रिस्पॉन्स में सपोज करो कि पीसी से हमने नॉर्मली www.google.com टाइप करा। ओके, डीएनएस सर्वर पे गया, डायरेक्टली रिजॉल्व हो गया। ओके, ये हो गया। अब सपोज करो ये हमारा पॉजिटिव है। ओके, अब नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव में हम सपोज करो कि आपने abcd.com आपने टाइप करा। अब सपोज करो abcd.com कोई वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है, ऐसी कोई वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्या होगा यहाँ पे जो होगा हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? ऐसा नेगेटिव ही होगा, क्योंकि वो डीएनएस रिजॉल्व ही नहीं कर पा रहा है। हमारा डीएनएस जो है हमारी क्वेरी को रिजॉल्व ही नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो रिजॉल्व कहाँ से करेगा? ओके, अब नेक्स्ट आता है रेफरेंस। ओके, रेफरेंस में हमने देखा जैसे कि हमारी क्वेरी कहाँ गई? रूट सर्वर पे गई। ओके, रूट सर्वर पे गई। रूट सर्वर से क्या हुआ? रूट सर्वर पे तो रिजॉल्व नहीं हुआ, डायरेक्टली रिजॉल्व होकर कितनी हमारी पीसी पे आ गई। उसने क्या करा? उसने टॉप लेवल डोमेन का रेफरेंस दिया यहाँ पे। ओके, टॉप लेवल डोमेन का रेफरेंस दिया, तो यही चीज होती है रेफरेंस। ओके, तो ये क्लियर है। डीएनएस टॉपिक में हम यही देखेंगे, इतना इनफ है हमारे वेब के कंटेंट के लिए। और अगर आपको डेप्थ में पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। ओके, बट हमारे लिए इतना इनफ है। ओके, तो इसे टॉपिक जो है डीएनएस टॉपिक जो है हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करेंगे।